अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम साजिद साहब से रब्ता करेंगे जो एक लंबा अरसा से सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं। उन्होंने मुख्तलिफ दौर देखे, जैसे ज़िया दौर देखा, भुट्टो का, अयूब खां का, और आज का मौजूदा दौर भी देख रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि सियासी दौर जो है वो कौन सा सबसे बेहतर था, इसके बारे में थोड़ा सा तजिया कर दें अगर हो सके तो। इसी तरह आप देख रहे हैं हंसता वसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल, और ये प्रोग्राम IPI ग्लोबल के ऊपर भी हमारी तरफ से इजाज़त है कि वो लोड कर सकते हैं। चलें चलते हैं मोहतरम साजिद साहब के पास, तो उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे रब्ता किया। और सबसे बड़ी बात यह है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लंदन में रह के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, तो इसका अजर तो आपको अल्लाह देगा। मिर्ज़ा नईम साहब, आपने जो सवालात किए वो बहुत मुश्किल सवाल हैं, और पाकिस्तान में रह के और ख़ास तौर पर कराची में रह के आपके तमाम सवालात का जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता। आप भी माशाल्लाह एक चैनल चला रहे हैं और आप मुझसे भी राब्ते में रहते हैं, तो मैं आपका निहायत मशकूर हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान में अच्छा सियासतदान कौन आया, यही सवाल है ना आपका। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, पाकिस्तान में सियासी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, सियासी स्कूल है ही नहीं। वजह यह है कि जब फील्ड मार्शल खुद साख्ता फील्ड मार्शल तो ज़बरदस्ती खुद ही सदर बन गए, खुद ही साइन करके फील्ड मार्शल बन गए, उन्होंने पाकिस्तान में खराबी की बुनियाद डाली। अब ये तो बर्बादी तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए मेरा प्यारा वतन है। देखिए, लियाकत अली खान आए, ये तमाम लोग आए, इन्होंने करीबी मुल्कों से दोस्ती करनी चाहिए। लियाकत अली खान साहब के साथ जो हो वो आपके इल्म में है। फिर आखिरी वज़ीर आज़म जो थे वो थे आई इस्माइल, यानी इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर, चुंदरीगर। फिर अयूब खान साहब ने इस्कंदर मिर्ज़ा की हुकूमत पलटी और ख़ुद कब्ज़ा करके बैठ गए। उस दिन से तमाम यूनिवर्सिटियाँ जो सियासत सिखाती थी समझो बंद हो गई, फिनिश। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग मोर। उसके बाद नया नया पाकिस्तान बना था। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आप कोई चाहे तो बीच में सवाल कर सकते हैं। जब नया पाकिस्तान बना, नया नया पाकिस्तान बना था, उसके बाद अयूब खान साहब कुछ टूटा, खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी। उन्होंने जो हशर यहाँ फैक्ट्रियों के साथ उनकी औलाद ने किया, गौहर अयूब ने, जिसके आज भी ख़ानदान इस सियासत में घुसा हुआ है, आपके सामने होगा। मालूमात की हाशमी केन कंपनी, जनरल मोटर, अभी बहुत सारे नाम छोड़िए, आपका वक्त मैं नहीं लेना चाहता उनके साथ क्या किया, मरता क्या ना कहता। भुट्टो साहब तशरीफ लाए, ताशकंद की बिल्ली का शोर मचाया। ज़ियाउल को एक और साहब आए थे, जनरल याहिया खान, शराब के नशे में डूबे गए और शराब के नशे में ही चले गए। सवाल ये पैदा होता है, एक पाकिस्तानी फौज के जनरल जो हफ्ते पे कराची में याशिया कर रहा है, उसके नाम से कई खवातीन को जनरल का खिताब दिया गया, वो पूरी पाकिस्तान की फौज के जनरल कैसे बना रहा? इसके पसे पर्दा कौन लोग थे? आप खुद फैसला कीजिए ना मिर्जा साहब, कौन थे? एक शराबी जनरल नशे में हुक्मरानी करता रहा। यकीनी बात है पाकिस्तान में तो फिर कोई हुकूमत नहीं थी, कहीं और से हुकूमत हो रही थी। फिर एक और साहब आए, आपके सामने जमहूरियत आई। सबसे ज़्यादा अखबार में सेंसर किसके दौर में हुए? अखबारों में कैचियाँ किसके दौर में छापी? मैं भी उस वक्त एक माहनामा कशिश निकाला करता था। एक माहनामे को सेंसर करना पड़ता था, बगैर सेंसर के नहीं चल सकता था। वो था जमहूरियत का दौर। मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा नईम साहब, गौर से सुनिए। भुट्टो साहब उनको लाए, हरदिल अजीज, बूट पॉलिश करने वाले, जो भुट्टो साहब के बूट पॉलिश करता था, फौज का जनरल बना दिया। अमीरुल हक, क्या हक, पता नहीं क्या क्या हक था, अमीरुल मोमिनीन, क्या करके गए वो? पाकिस्तान को बर्बादी के दहाने पे खड़ा करके चले गए। शराब,
बंद करी, जुमा छुट्टी करी। इन सियासतदानों के लीडर, जाली लीडरों के कहने पर अहमदियों को काफिर करार दिया गया। सही है, लोग कहते हैं सियासी बुनियादों पर अहमदियों को काफिर करार दिया गया। मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो जब अहमदी का लफ्ज आएगा, कहते कादियानी है ये लोग, कादियानी है, काफिर है, मुतरिक है, क्या मुदरिक है, पता नहीं क्या कहते हैं, छोड़ो। तो फिर आपने उनका नाम अहमदी क्यों लिखा है? एक तरफ कादियानी कहते हो, एक तरफ अहमदी भी कहते हो। खैर छोड़े, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना मुझ पर भी कत्ल का फतवा लग जाएगा। मुझे नहीं पता उन्हें क्यों काफिर कहा गया। सुनते हैं कि वो पैगंबर इस्लाम को नहीं मानते, कहते हैं आखिरी पैगंबर नहीं मानते उनको। सुनते हैं, मैंने जितने भी मुझे अहमदी मुसलमान मिले, उन्होंने तो मुझे हमेशा हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाई है, उनका आखिरी खुतबा सुनाया है। खैर मैं मौजूद से हट गया, माफ़ कीजिए। तो वो ज़ियाउल हक साहब आए, हेरोइन का कल्चर दिया, शराब दहशत गर्दी का कल्चर दिया। किसके इशारे में उन्होंने काम किया? पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले गए। ज़ियाउल हक साहब से जान छूटी तो फिर उसके बाद फिर वही गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4 के पैदावार आ गए। उन्होंने बर्बाद करके करोड़ों अरबों रुपए खा गए। इंग्लैंड में, लंदन में, आप रहते हैं लंदन में, आपके इल्म में है, बादशाहों की तरह रहते हैं। हम भूखे मर रहे हैं, कराची की आवाम भूखी मर रही है, पाकिस्तान की आवाम भूखी मर रही है, वो ऐश कर रहे हैं। सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपसे। हाँ, फिर थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूँ क्योंकि आपने टाइम की पाबंदी लगा दी है। तो मिर्ज़ा साहब ऐसा है कि फिर उसके बाद जनाब आली, चले मैं शॉर्ट करूँ, आए गए। फिर मुशर्रफ साहब आए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये 60 साल दौर जो मैंने देखा और पढ़ा और सुना है, पूरा तो नहीं देखा 60 साल का, लेकिन जो हिस्ट्रियाँ पढ़ी उसमें मुझे जनरल परवेज मुशर्रफ, गो के ये भी एक फौजी थे, इनका दौर कुछ बेहतर रहा। इनके दौर में चीनी 15 रुपए किलो थी, इनके जाते ही चीनी 70 रुपए किलो बिकी। हुआ कौन यार, किसको रिस्पॉन्सिबल करे इसका? तो ये तो आपके सामने, इसका मतलब है फिर एक और आए, फिर एक और आए। अब इमरान खान साहब आए हैं, तवक्कात तो है इनसे, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इमरान खान से मेरी काफ़ी मुलाकातें रही हैं, लंदन में भी, कराची में भी। ये खुददार इंसान है, ज़िद्दी इंसान है, और अगर ये रह गए और साजिश इनके खिलाफ नहीं हुई, प्रेशर, फॉरेन प्रेशर नहीं हुआ, तो शायद ये पाकिस्तान को किसी बेहतर रास्ते पर डाल दें, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय। अब देखिए, एक जज ने फैसला दिया, अल्लाह को प्यारे होगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, सेठ, पता नहीं क्या सेठ, अल्लाह को प्यारे हो गए कि मुशर्रफ को ला, फांसी दो, उसकी सड़क पर लाशें खींचो और उसको टांगो 3 दिन के लिए। क्या ये इस्लाम है? नहीं, दिस इज नॉट इस्लाम। एक मामले में आसिफ जरदारी साहब मलंग आदमी है, मलंग आदमी, जिल कराची मुझ कमाइयों का फार्मूला वो जरदारी के ऊपर है। कहता है खा पी ऐश करो, पकड़ाई मत दो। आदमी मलंगों की तरह जिंदगी गुजार रहा है, जेल मेरा घर है। गालियां दी फौज को, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर बैठा हुआ है। उसके दौर की एक बात मुझे बहुत पसंद है, जरदारी साहब से भी मेरी मुलाकात रही है। जरदारी साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद है, ना लाइक इट। उन्होंने अपने 5 साल दौर में किसी को फांसी नहीं दी। यही एक अदा अल्लाह को उनकी पसंद है। बाकी मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान खुशहाली और कामयाबियों की तरफ जाए और बढ़ता रहे, लेकिन जिन्होंने बर्बाद किया है उनको भी बर्बाद करने का वक्त आ गया है। आप कभी लंदन से कराची तशरीफ़ लाएँ तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा, और लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मिर्ज़ा साहब का चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मालूमात उन्हें भी दीजिए। मिर्ज़ा साहब के ज़रिए आपके खादिम साजिद इकबाल के पास भी मालूमात आती रहेगी। तो मिर्ज़ा साहब, मैं यानी साजिद इकबाल आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अगर ज़िंदगी में वफा की तो फिर मुलाकात होगी और आपके चैनल से मज़ीद आवाम से रब्ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। साजिद इकबाल, कराची, पाकिस्तान।